हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट डिफेंस स्टडी। दोस्तों, टॉप 200 क्वेश्चन की फिजिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 की। इसमें टोटल हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और 25 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हैं उसको आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। यदि वह पानी हटाती है भार के बराबर, यदि वह अपने भार के बराबर पानी हटाती है तो वह नहीं डूबेगी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है। तो भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, इसका नाम आप याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय यमुनोत्तर और भौगोलिक यमुनोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। चुंबकीय यमुनोत्तर और भौतिक यमुनोत्तर के बीच समक्रांतिक कोण होता है। ओके, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, लेंसर का आविष्कार किसने किया था। लेंसर का आविष्कार किया था टी.एच. मेमन ने। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उल्लू रात में कैसे देख सकता है, आपको ये बताना है। उल्लू देख सकता है इसलिए क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आँखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। उसकी आँखों के गोले जो आगे की तरफ निकले रहते हैं, इसके कारण वो रात में देख सकता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग किया जाता है सोनार का। इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज है और क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, इतना आप याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए। मान लो कोई दंड चुंबक है नॉर्थ या साउथ पोल, अगर जो इसको दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी जो ध्रुवीय शक्ति होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी ध्रुवीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यथावत रहेगा। 20 से काटने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो नॉर्थ साउथ दो पोल में बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, उपग्रह संचार के लिए कौन सा वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंग। ओके, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर वैद्युत धारा प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था। इसको किया था वैद्युत मोटर बनाने के लिए। ओके, इंजन को घुमाकर वैद्युत धारा पैदा की जाती थी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जाता है। तो इसका आंसर है रबड़ की शील्ड। रबड़ की शील्ड से जोड़कर बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्बों के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण है। जब बल्ब को काफ़ी लंबी अवधि तक प्रयोग किया जाता है तो उसके अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। ये है टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाता है।
जो टंगस्टन लगा होता है उसके अंदर वो वाष्प बनकर एक जगह एकत्रित हो जाता है, वही धब्बा बन जाता है। ओके, आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। अगर जो उसमें 3 ध्रुव हो जाए तो वो चुंबक क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परिणामी ध्रुव। ओके, परिणामी जो दोनों के बीच में होता है। ओके, तो याद रखिए आर, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो चम्मच के साथ हमें चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ओके, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दियों से शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े सर्दियों में शरीर से क्यों रक्षा करते हैं? इसका कारण है वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उसमें ऊष्मा नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? लोहे पर कौन सी धातु का लेपन किया जाता है? ये होती है जस्ता। लोहे पर जस्ता का लेपन किया जाता है, इसका आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी अर्धचालक को ताप दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, इसमें फार्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू L। जब लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगर जो एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझ लिया, अगर जो कभी भी तार को खींच कर बढ़ाया जाए तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाता है। इसका प्रयोग आप न्यूमेरिकल में करेंगे, तो इतना याद रखिए, प्रतिरोध तार का बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? ये होती है बैटरी की। अगला क्वेश्चन है, यह तांबे के तार को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसमें वही फार्मूला है, R प्रोपोर्शनल टू L। तार को 2 गुना कर दिया जाए, जब तार L लंबाई को 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? ये उपकरण होता है संधारित्र। संधारित्र के द्वारा आवेश को एकत्र किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्न में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? डीसी को ब्लॉक करने के लिए धारिता का प्रयोग किया जाता है, संधारित्र लगाकर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर ये होता है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ इतना ही होता है, एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को निम्न में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? ये होता है चुंबक के समीप। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।